मे बी थर्ड पर्सन कोई जानबूझ के बहकावा दे रहा है, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हस्बैंड भी गलत है, इंसान उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, तो कोई थर्ड पर्सन उसमें एंटर करे कैसे रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से आज कुछ थोड़ी सी बातें करने आई हूँ। एंड अभी जो है मतलब मैं बता दूँ कि मेरे पास ब्लॉग था, ब्लॉग की क्लिप्स थी, बट मैंने सोचा कि आई थिंक मैं भी कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट पे बोल दूं कि मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एंड अगर किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा बुरा हो रहा है या उनको ही सिर्फ नेगेटिव दिखाया जा रहा है, तो आई थिंक एक लड़की होने के नाते, एक वुमेन होने के नाते हमें भी कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखो हम क्या होता है सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक औरत है, हम भी वुमेन हैं, कल को हमारे साथ भी कुछ चीज़ें हो सकती है। अगर कुछ कह नहीं सकते कि किसके साथ कब क्या हो सकता है, मतलब किसी का हमने देखा नहीं है कि भाई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ें आ जाती है थोड़ी सी। और अभी मैं कंप्यूटर चला रही थी, मतलब अभी इसके बाद जो मुझे कंप्यूटर भी चलाना है, मतलब सारी चीज़ों का पता है क्या होता है। मतलब सबसे पहले बता दूँ, टाइम निकालना जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत करने को होता है और टाइम जो है उस हिसाब से कम होते हैं। और देखो, बोर वही इंसान होता है जिसके पास दिन में अगर कुछ करने का ना हो, या अगर उसके पास कुछ भी ना हो करने का, या फिर मतलब वो घर बैठा हो। और मैं घर पे रहती हूँ ना, तो तब भी मेरे पास इतना सारा काम हो जाता है ना कि मतलब ऐसा नहीं कह सकती मैं कि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। एक तो मैंने अपने बालों में तेल नहीं लगाया, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ अपने बालों से, बार बार ये मेरे पास आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज ये वाला हेयर स्टाइल, एक्चुअली ये हेयर स्टाइल ना मैं कॉलेज टाइम पे किया करती थी। मतलब बालों को स्ट्रेट कर लेती थी जब मैं वीकेंड पे कॉलेज जाती थी, हमेशा स्ट्रेट नहीं करती थी, मतलब बहुत कम, जब हमें लगता था कि हम एक साथ फोटोज लेंगे या सेम कपड़े पहनकर हमें कुछ करना होता था, तो मैं स्ट्रेट करा लेती थी। और मोस्टली हेयर स्टाइल मेरी यही रहती थी, साइड करवा। तो क्या है कि जब मैं एडल्ट हुई, तो फिर अभी कुछ टाइम से जो है मैंने ये स्टाइल चेंज किया। और मतलब उसके बाद ये हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद मैंने कुछ अपना मतलब वो सब हेयर स्टाइल बनाने लगी। क्योंकि पता है क्या रीज़न क्या होता है, जैसे हम मेरे बाल जो है स्ट्रेट है नहीं, बाल हैवी है बट स्ट्रेट नहीं है, तो इतने हैवी है कि कंधे के बाहर आने लगता है, तो मुझे ना उसको पीछे करना पड़ता है। और स्ट्रेट है नहीं मेरे बाल, तो मुझे ना, मैं अगर ऐसे रखती हूँ तो फिर आई नो मुझे पता है कि वो अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में स्पेस कम है और माथा भी छोटा है, तो स्ट्रेट बाल की कर्ल बाल मेरे पे अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि माथा भी छोटा है सब कुछ, तो वो ज़्यादा छुप जाता है। और स्ट्रेट बाल मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है, तो इसलिए मैं स्ट्रेट हेयर ज़्यादा कोशिश करती हूँ रखने को। स्ट्रेट है नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ, अगर कर्ल होता है मैं स्ट्रेट हमेशा रख करती तो हूँ नहीं वीडियोज़ में या किसी में भी। बालों को मतलब मेरी क्या है बेटा, मुझे अपने बाल को ना अच्छे से रखने की आदत है। अभी मैं हेयर ऑयल लगा लूँगी, मैं बिना ऑयल के अपने बाल रखती भी नहीं हूँ। तो क्या है कि मतलब स्ट्रेट मैं कराती नहीं ना, मैं घर पे करती। बालों को जितना हम हीट देंगे ना उतने ही हमारे बाल डैमेज होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आई थिंक मुझे भी बोलना चाहिए। देखो क्या होता है कि जब दो हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बीच कोई थर्ड पर्सन आता है, तो ऑब्वियसली वो रिश्ता ब्रेक होता है। ये हमने हमेशा देखा, हमेशा देखते हुए आए हैं। तो क्या है, और मुझे ये समझ नहीं आता, जो भी थर्ड पर्सन उस रिलेशन में इन्वॉल्व होता है, सोचो शादी होने के बाद किसी हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी थर्ड पर्सन आता है, तो सोचने वाली बात है, एटलीस्ट उसको खुद में सोचना चाहिए कि अरे भाई इनकी शादी हो चुकी है, इनकी लाइफ सेटल हो गई है, तो हम बीच में क्या करेंगे जाकर। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि चलो अगर वो अनमैरिड है तो उसको बॉयफ्रेंड बनाओ, रिलेशनशिप में आओ, तो वो बात चलो मानते हैं, जायज़ है कि चलो ठीक है, चलो होता है, ये सब होता है। बट कोई मैरिड है और उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, कोई शादीशुदा इंसान उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, तो कोई थर्ड पर्सन उसमें एंटर कर कैसे देता है, मुझे ये समझ नहीं आता। आज तक मुझे समझ नहीं आया। मैंने ये कई जगह पर देखी है एंड मैं सिर्फ उनका नहीं बोल रही, मेरे रिलेटिव्स में ये सीन है। रिलेटिव्स बोले तो थोड़े दूर के रिलेटिव्स हैं, मैं यहाँ ना तो उनका नाम लेना चाहूँगी, ना मैं उनके उनके बारे में बोलना चाहूँगी कि मेरा वो लगता है कौन है, सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी ऑन कैमरा मैं किसी को लूँ। तो मतलब मैं बता दूँ, मेरे रिलेटिव्स में भी हैं, मतलब उनके साथ भी वही सीन है, वो वुमेन है और उनके साथ भी वही सीन है। उनकी शादी हो चुकी है, दोनों की शादी हो चुकी है, इनफैक्ट दोनों ने लव मैरिज करी है, उनका एक बेबी भी है।
तो उनके बीच भी कोई थर्ड पर्सन एंटर हो चुका है। तो वो मतलब मुझे और मेरी सिस्टर को बताती है कि मतलब उनका जो है सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, और मतलब इतनी ऐसी कंडीशन उनकी भी आ चुकी है कि मतलब डिवोर्स तक की बात उन्होंने कर दी। तो फिर उसके बाद फिर यही हो जाता है, देखो कोई भी औरत हो या कोई भी लड़की हो तो वो यही सोचेगी कि अगर हम डिवोर्स ले भी लेते हैं बच्चा होने के बाद, तो बच्चा कहाँ जाएगा, क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो पहले ना आप पहले इतना पहले देख लो, अगर आपके दो के बीच कोई थर्ड पर्सन एंटर हो रहा है ना, तो एटलीस्ट पहले आप इतना देख लीजिए कि मतलब क्या सच में आपके हमसफर की मिस्टेक है या कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच गलत फहमी डाल रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही गलत होता है या ज़रूरी नहीं है कि वाइफ गलत होती है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। क्योंकि देखो ऐसा भी हो जाता है कि मतलब जो थर्ड पर्सन है वो मे भी दो जनों के बीच बहकाने की कोशिश कर रहा हो। तो प्लीज़ एक बार ना पहले, जब तक आप उस बात के तय तक नहीं जाते ना, जब तक आपने आंखों से देखा ना हो या जब तक आप पूरे श्योर नहीं हो जाते, जब तक किसी पे डाउट मत करो एक दूसरे पे। हालांकि जब शादी हो गई हो, शादी होना कोई ईजी नहीं है, शादी होने के बाद होता है एक दूसरे पे हो जाते हैं दोनों, कि भाई उसके बाद जो है रिश्ता खराब होने का चांस ही नहीं होता, एंड होना भी नहीं चाहिए। तो कोई भी थर्ड पर्सन को मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी थर्ड पर्सन एंटर होता है ना, उसमें एटलीस्ट पहले एक बार सोच किया करो उनकी मैरिड लाइफ है, उनके रिश्तों पे क्या दरार होगा। एंड थर्ड पर्सन जो एंटर होता है ना, मेन चीज़ उसको ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपनी वाइफ को छोड़ के आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो फिर कल को तो आपको भी छोड़ के किसी और को इम्पोर्टेंस दे सकता है वो इंसान। तो ये चीज़ कोई क्यों नहीं सोचता कि भाई वो उसने मेरे लिए उसको छोड़ा, ये सोच लेता है। बट ये क्यों नहीं सोचते कि भाई वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंट थी, उसको मेरे लिए छोड़ा तो कल को मेरे को भी छोड़ सकता है किसी और के लिए। तो ये चीज़ अगर किसी के दिमाग में आ जाए ना, तो वो रिश्ता कभी ख़राब ही नहीं कर सकता। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, मैंने सुना एक यूट्यूबर है, बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है, आई थिंक मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो न्यू क्रिएटर हूँ। तो मतलब मैं बहुत देख रही हूँ इधर से। तो मतलब मैंने सुना पहले, मतलब मैं उनकी वीडियोस देखती थी, तो मैंने देखा, मैंने सुना, मैं सोच रही कि क्या सच में ये चीज़ हुई है। तो मैं बोलूँगी हाँ, सचिन मनीषा जो यूट्यूबर है, बहुत ही बड़े यूट्यूबर है। तो उनका जो है ना मतलब ये हुआ है कि मतलब मैंने उनकी वीडियोस देखी है, मैं देखती भी हूँ, मैंने देखी है उनकी वीडियोस। तो उन मतलब वो बहुत ही अच्छी हैं, और मुझे तो लगता ही नहीं कि उनके साथ ऊपर वाला भी गलत कर सकता है। क्योंकि उनका नेचर इतना अच्छा है ना, वो दिल से इतनी साफ है। उनके जो उनकी नंद वगैरह है ना, सब उनके सपोर्ट में है। मनीषा उनके सपोर्ट में है सब। वो इतनी अच्छी कि सब उनके सपोर्ट में मतलब वो खुद भी श्योर नहीं कि उनके हस्बैंड गलत है। एंड मैं तो यही बोलूँगी, अभी किसी पे शक मत करो, ना उनके हस्बैंड पे शक करो ना उन पे। क्योंकि उनका हस्बैंड भी गलत नहीं हो सकता, हम नहीं श्योर हो सकते। क्योंकि मे बी थर्ड पर्सन को जानबूझ के बहकावा दे रहा है या दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हस्बैंड भी गलत है। हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि भाई वो इतने टाइम से रह रहा है। तो मैं हर वाइफ को यही बोलूँगी, एटलीस्ट पहले पूरी बातों तक जाए कि रियल बात है क्या, जब भी अपने हस्बैंड को गलत साबित करे, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड वो जो भी बोल रहे हैं उन्होंने क्लियर भी किया, तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी गंदे गंदे कमेंट किए हैं कि अपने पति को सेव कर रही है, सेवेज कर रही है, अपने पति को बचा रही है, इसलिए नाम नहीं ले रही। तो ऐसी बात नहीं है, अगर वो अपने हस्बैंड को बचा रही होती तो वो सोशल मीडिया पे बोलती ही नहीं इतनी बड़ी बात, लोग तो छुपा लेते हैं, बट उन्होंने फिर भी बोली है। तो सोचो वो इतनी अच्छी है कि मतलब उनके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो मतलब ये चीज़ मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स हैं नियर, तो उनके साथ भी ये चीज़ें हुई है, तो दोनों का ना मुझे मिक्स लगा। दैट्स वाई मैंने कहा कि आई थिंक मैं बोलती हूँ सीरियसली, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, तो मैं रिलेट हुई। मैंने सोचा भाई कल को मेरे साथ भी होता है, तो फिर मेरे सपोर्ट में अगर लोग नहीं आएंगे तो मुझे कैसा लगेगा। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि उनको प्लीज़ बी स्ट्रांग, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए एक्शन लो। बस मुंह बंद करके देखते मत रहो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, आपकी भी लाइफ है, आपकी लाइफ को ख़राब करने वाला कोई दूसरा होता कौन है। लाइफ जिसकी लाइफ होती है उस पर उसकी ही मर्जी हो सकती है। तो आपकी ही भी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को ऐसे स्पॉइल मत होने दो, एटलीस्ट एक्शन लो। एंड पहले तो पूरी बातों को समझो कि बात है क्या।
ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो या वो गलत हो सकती है। जो थर्ड पर्सन होता है ना, एक्चुअली वो ना ऐसे मिसअंडरस्टैंड क्रिएट कर देता है कि दोनों के बीच दूरियां आने लगती है और उनको लगता है वो गलत है, उनको लगता है वो गलत है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि भाई एटलीस्ट ना प्लीज़ पहले चीज़ों को क्लियर करें, अपने रिश्ते खराब होने से पहले उस चीज़ों के लास्ट तक जाओ कि बात क्या है। एंड थर्ड पर्सन से पूछो, जो एंटर हो रहा है उससे पूछो कि वो चाहते क्या है। एंड जब आपका हस्बैंड उसमें इंटरेस्टेड दिखता है तो आप अपने हस्बैंड से पूछो कि चाहते क्या है। अगर वो दोनों चाहते हैं कि सच में वो इंटरेस्टेड है दोनों एक दूसरे में, तो आप एक्शन ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके हस्बैंड की तरफ से कोई उनकी तरफ नहीं है, बट वो थर्ड पर्सन ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहा है, तो थर्ड पर्सन को साइड करो। तो ये चीज़ें आ जाती है। तो और थर्ड पर्सन जो भी होता है, मैं बस ये बोलूँगी, जो थर्ड पर्सन एंट्री करता है रिलेशन में, तो मुझे समझ नहीं आता वो मैरिड में कैसे कर लेता है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आता। और मैरिड तो छोड़ो, अनमैरिड में भी अगर तुम किसी जीएफ बीएफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे ये समझ नहीं आता कि वो ये क्यों नहीं सोचता कि भाई जब उसने अपनी बंदी छोड़ के मेरे पे आया है, तो मेरे को भी तो कल को छोड़ के किसी और पे आ सकता है। तो ये चीज़ एटलीस्ट ये दिमाग में लेकर आओ ना। क्लियर हो गए होंगे ना आपको चीज़ें। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि भाई एटलीस्ट इतना सोचो एक बार को। और जो जिनका हस्बैंड या जिनकी वाइफ किसी थर्ड पर्सन पे जाती भी है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई जब ये मेरे पे आ रहा है तो मेरे फिर मुझे छोड़ के किसी और पे भी आ सकता है। तो हर तरफ से सबको ये चीज़ कोई क्यों नहीं सोचता है, जो भी ऐसा होता है। बाकी मैं बस इतना ही बोलूँगी कि भाई अगर आप लोगों को मतलब होता है ना, अगर आप लोगों के साथ जिसके भी साथ ये सीन हो रहा है ना, एटलीस्ट पहले वो पूरी बातों तक जाए कि रियल बात है क्या। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है भाई, थर्ड पर्सन कुछ ज़्यादा ही बहकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, हालांकि आप हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि वो गलत साबित किया जा रहा है। तो पहले अपने बातों को शॉर्ट करो एंड अपने फैमिली मेंबर तक बताओ, तो अच्छा रहेगा। किसी फ्रेंड पे ट्रस्ट मत करो, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं। हम अपनी फैमिली के सिवा ना किसी अदर पे ट्रस्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो जितना सॉल्व नहीं करेगा उतना और बखेरा खड़ा कर देगा। तो ये चीज़ें आ जाती है। तो अगर आप लोगों के बीच कभी प्रॉब्लम भी आती है ना, अपने फैमिली तक रखो, पहले अपने फैमिली से पूछो, अपने फैमिली से शॉर्ट करो, सारी चीज़ें क्लियर करो। जैसे कि मेरी रिलेटिव्स है, मैं वो भी हमसे बताती है, तो मैं मतलब यही सोचती हूँ कि भाई क्या लाइफ रह गई इनकी। या तो तुम ये चीज़ें पहले क्लियर कर लेते, या तो तुम ये चीज़ें, अगर तुम्हें ऐसा भी है, मतलब वो बोलती है कि अगर आप लोग अगर ऐसा भी है तो मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे बांध के क्यों रखा गया है। तो फिर उसमें भी वो चीज़ें नहीं होती है, तो फिर उसके बाद फिर वो सोचती है कि फिर मैं करूँगी क्या, मतलब मेरे तो बच्चा भी है, मैं जाऊँगी कहाँ पे। तो ये चीज़ें आ जाती है भाई, हर किसी के अंदर आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे लेंगी। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हो जाती है। तो मतलब यही आता है कि मैं यही सोचती हूँ कि मुझे नहीं समझ आता थर्ड पर्सन किसी अच्छे खासे रिश्ते पे एंटर कर कैसे लेता है। एटलीस्ट वो अपने बारे में सोचे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे कि अगर आपके ही भी पेरेंट्स के साथ ऐसा होता, कोई थर्ड आ जाता, तो आपका क्या, आपकी परवरिश पर क्या असर पड़ता। तो ऐसे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए ना। बाकी मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं बस ये चीज़ें क्लियर करने आई थी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसा लगता है। और आप छोड़ो, मैरिड हैं वो तो, अनमैरिड, जब अनमैरिड होते हैं, नॉर्मल जीएफ बीएफ होते हैं, उनके बीच कोई थर्ड आ जाता है तो उनकी क्या हालत होती है। तो सोचो, फिर तो मैरिड है, मैरिड की तो लाइफ ही पूरी हो जाती है यार। शादी होने के बाद तो एक दूसरे में बन जाता है, और उनके बीच अगर कोई थर्ड आ जाए तो सोचो लाइफ क्या होती होगी। तो यार सोचो, जब अनमैरिड का ये हाल होता है, तो मैरिड जो है उनके तो रिश्ता ही उनसे जुड़ा होता है, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। और उनका छोड़ो, फिर जिनके बच्चे हो जाते हैं तो वो कहाँ के रहते हैं, कहाँ जाएंगे, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं होगा। तो यार सारे हस्बैंड वाइफ को ना एक ही रिक्वेस्ट है कि या तो किसी थर्ड पर्सन से इतना इन्वॉल्व मत हो कि आपको लगे कि वो आपका रिश्ता खराब कर सकता है, रिश्तों में दरारें डाल सकता है, या तो प्लीज़ किसी पे इतना ट्रस्ट ही मत करो। हस्बैंड सिर्फ वाइफ का हो सकता है, वाइफ सिर्फ हस्बैंड का होता है। शादी से पहले हर बच्चे के लिए उसका माँ बाप फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। शादी के बाद क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाते हैं। शादी के बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई हमें पता है, हम लास्ट तक हमें ही रहना, आखिरी सांस तक हमें साथ में रहना है। तो इसीलिए कोई तीसरा अगर बीच में आता भी है ना, तो वो आपका लास्ट तक कर नहीं देगा, वो बस 4 दिन की चांदनी देकर आपको छोड़ के चला जाएगा। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, किसी थर्ड पे भरोसा ना करके अपने हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे पे भरोसा करो। एंड शादी से पहले ओनली अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करो। वो कोई फ़ायदा नहीं है कि शादी से पहले हम लफड़े चला रहे हैं
चक्कर चला रहे हैं, अरे हमारे लिए तो यही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 1-2 दिन रात आपको घर से कोई बाहर निकाल दे तो कौन रख लेगा आपको? क्या वो रख लेगा अपने घर पे आपको? नहीं रखेगा ना। तो ये चीज़ें फैक्ट है। आपके माँ बाप के सिवा आपको कोई नहीं रखेगा शादी से पहले, एंड शादी के बाद आपके हस्बैंड के सिवा आपको कोई नहीं रखेगा। एक माँ बाप, एक हमसफ़र, बस ये 2 चीज़ें होती है जो रियल रिश्ते होते हैं, बाकी थर्ड कोई नहीं होता। जब बच्चे माँ बाप के सगे नहीं होते तो समझ सकते हो आप लोग, माँ बाप बच्चों का कितना भी कर दे बट एट द लास्ट बच्चे माँ बाप को ही भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती है। इसीलिए अगर ट्रस्ट करना है ना तो अपने हस्बैंड या वाइफ पे करो, किसी थर्ड पर्सन पे नहीं। क्योंकि थर्ड पर्सन अगर आएगा भी आपकी लाइफ में तो आपको 4 दिन की चांदनी देकर फिर वो छोड़ के चला जाएगा। इससे आपके रिश्ते खराब हुए, आपके जो हमसफ़र है उससे भी आपकी चीज़ें खराब हो गई। ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, वो तो आपके साथ रह नहीं जाएगा लाइफ टाइम तक। उसको तो बस इंजॉयमेंट चाहिए एंड पैसा देखते हैं, पैसे पे आ जाते हैं, तो ये चीज़ें चाहिए, तो इसीलिए जो है वो टपक जाते हैं बीच में। चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों का बोल रही हूँ। तो बस ये है कि अपने रिश्ते खराब मत होने दो। एटलीस्ट बस इतना, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी तीसरे पे जाने से पहले ये सोचो कि हमारी लाइफ खराब हो सकती है। एंड थर्ड पर्सन को ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपने हमसफ़र को मेरे लिए छोड़ रहा है तो कल को फिर मैं क्या हूँ, मुझे भी तो छोड़ सकता हूँ किसी और के लिए। तो ये चीज़ें आ जाती है। मैंने बहुत रिश्ते ऐसे देखे हैं टूटते हुए कि मतलब बहुत रिश्ते मैंने देखे हैं कि बहुत लोग जो है मतलब पछताते हैं कि अरे हमने करके गलती कर दी, करके गलती कर दी। तो सीरियसली ये चीज़ें होती भी है भाई, जिसके साथ होता है ना उस पर बीतती है कि क्या हुआ हमारे साथ, बहुत गलत हुआ और ऐसा हो जाता है यार, इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। तो मतलब मैं एक औरत हूँ ना, तो मतलब रात को भी मैं सोचती रही कि यार सही बात है, अगर मैं होती उसकी जगह या उनकी जगह मैं होती, मेरे साथ ये हो रहा होता, मैं कहाँ की रहती, मैं कहाँ जाती। तो मतलब हो जाता है यार थोड़ा, हर लड़कियों को लेकर थोड़ा ज़्यादा होता है। लड़कियाँ फिर क्या रहता है कि कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, खासकर जो पेरेंट्स बन जाते हैं उनका फिर क्या होगा। तो बस ये चीज़ें आ जाती है। आई थिंक अब मुझे वीडियो को एंड करना चाहिए और मुझे लग रही है गर्मी, और मैं पहले अपने थोड़े से सोच रही अपने बाल को भी समेट लूँ। देखो मेरे बाल ना यही है यार, मैं सच में इरिटेट हो जाती हूँ अपने बालों से। तो चलिए फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग लेंदी जा रहा है और मुझे ठीक लगा तो मैंने बोल दिया। बाकी आप लोग बताइएगा कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। और क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ तो आई थिंक मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला। क्योंकि मेरी जो इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस ही जाती है ना वो ही जाती है मोटिवेशनल पे, मेरा मोस्टली मोटिवेशनल ही होता है। तो ऑब्वियसली मेरा काम रहेगा मोटिवेशन करना लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि भाई लोग जो है ना जल्दी से गिव अप ना करें। तो ये बात है। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड जब तक के लिए बाय। आप भी अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, एंड ट्रस्ट सिर्फ अपनों पे कीजिए, किसी पे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।